आज हम छत्तीसगढ़ में जो व्यापम के द्वारा प्री बीएड एग्ज़ाम लिया जाता है, जिसके द्वारा आप छत्तीसगढ़ के किसी भी कॉलेज में अगर आपको बीएड करना हो, बैचलर ऑफ एजुकेशन टीचर बनने के लिए जो डिग्री लेना हो, उसके लिए प्री बीएड के एग्ज़ाम को क्लियर करना रहता है। अभी जनरली इसमें कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, सभी प्री बीएड या बीएड करना चाह रहे हैं। तो आपको शहर में या एक अच्छे कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए इसके सिलेबस को अच्छे से पढ़ना होगा और बेटर स्कोर करना होगा, जिससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। तो इसके लिए आज हम प्री बीएड के सिलेबस जो है उसको देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा पोर्शन आता है और कितने कितने नंबर का रहता है वो। तो पहला सर्वप्रथम जो 30 मार्क्स का आता है सामान्य मानसिक योग्यता, इसमें मैथ्स प्लस रीजनिंग के सवाल रहते हैं। सेकंड भाग 2 में है सामान्य ज्ञान, इससे 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और तीसरे में है जो टीचिंग एप्टीट्यूड रहता है, शिक्षण अभिरुचि, इससे 30 अंक के क्वेश्चन आते हैं। और फिर फोर्थ है सामान्य हिंदी, इससे 10 अंक के क्वेश्चन आते हैं। और फिर हो गया पार्ट 5 हो गया जो जनरल इंग्लिश है, इससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब हम इसके सिलेबस को डिटेल से समझते हैं, इसमें क्या क्या दिया गया है। अब इसमें जो सामान्य मानसिक योग्यता है उससे 30 अंक के क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें हो गया तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता, आकाशीय संबंध आदि। इनसे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस प्रकार रहते हैं। विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंगगणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, घन संबंधी विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि। सेकंड है जो है भाग 2 है वो सामान्य ज्ञान है, 20 अंक का। इसमें पहला है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में है भारतीय सांस्कृतिक विकास, ऐतिहासिक घटनाएं, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1947 तक। 1947 के बाद घटनाक्रम, सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय एकता एवं स्वतंत्र भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ। सेकंड है नागरिक शास्त्र में जो है राजनीतिक विज्ञान, मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, शिक्षा विकास, सांस्कृतिक विविधताएं, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका, मुख्य संवैधानिक प्रावधान। फिर अर्थशास्त्र में है सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति है, शिक्षा का बजट, राष्ट्रीय एवं राज्य नियोजन प्रक्रिया, कृषि ग्रामीण विकास, औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, रोजगार समस्या, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम। फिर है भूगोल, उससे संबंधित है हमारी पृथ्वी, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण चेतना, वनस्पति एवं प्रणाली समूह, मिट्टी और उसके प्रकार, भारत के राज्य और उनकी भौगोलिक स्थिति। फिर है सामान्य विज्ञान, इससे संबंधित है मुख्य आविष्कार एवं आविष्कारक, जन विज्ञान आंदोलन, स्वास्थ्य विज्ञान एवं जनसंख्या, चेतना, जीवन की गुणवत्ता। फिर है खेल और शिक्षा, योग, शिक्षा, मूल्य शिक्षा। इसमें है भारत की विभिन्न शिक्षा से संबंधित आयोग व शिक्षा नीतियों की समीक्षा, औपचारिकतर शिक्षा, पूर्ण साक्षरता अभियान, सतत शिक्षा संबंधी रिपोर्ट, शैक्षिक तकनीक, विभिन्न नवाचार, प्रोजेक्ट और शिक्षा में प्रयोग, शिक्षा का लोकव्यापकीकरण, प्रारंभिक शिक्षा का लोकव्यापकीकरण, सबके लिए शिक्षा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा जो एनसीएफ रहता है 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो एनसीईआरटी है उसका जिक्र कर रहा है, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन, विश्वविद्यालय, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन, संचार माध्यम, खेलकूद, योग एवं उपलब्धिशाला, स्वच्छता एवं शाला प्रबंधन। अब भाग 3 जो है वह शिक्षण अभिरुचि, जिससे 30 अंक के क्वेश्चन आते हैं।
इसमें बच्चों के प्रति अभिवृत्ति, अनुकूलन की योग्यता, व्यवसाय संबंधी सूचनाएं, व्यवसाय में रुचि, इनका परीक्षण कथनों की सहायता से किया जाएगा। फिर है शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्नों में 11 से 17 आयु वर्ग के बच्चों के शैक्षिक मनोविज्ञान और उनके सीखने सिखाने की प्रक्रिया आदि की जानकारी पर आधारित होंगे। इन विषय की तैयारी करते समय बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में समझ और उनकी आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का निर्धारण कर पाना, शिक्षा में सीखने की प्रक्रिया को सफल बनाने हेतु एक बेहतर सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका और विभिन्न प्रकार के कक्षागत अंतःक्रियाओं की जानकारी, आधुनिक शिक्षण प्रविधियां, तकनीकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वह भाग 4 जो है वो सामान्य हिंदी है। तो सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इसके सिलेबस में है व्याकरण, व्याकरण में है वर्ण विचार, स्वर व्यंजन, अक्षर वर्तनी, लिंग वचन आदि। फिर है शब्द रचना, इसमें है उपसर्ग प्रत्यय समास, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द। फिर है शब्द विचार, इसमें है स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम तद्भव, देशज विदेशी। फिर अर्थ संबंधी आधार पर शब्दों के भेद, इसमें है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, निकार्थी शब्द। फिर है पद एवं पद, इसमें भेद, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, कारक चिन्ह। फिर है वाक्य परिचय, वाक्य परिचय में है वाक्य के अंग, वाक्य के भेद। फिर है रचना में मुहावरों तथा लोकोक्तियाँ। फिर है भाषाई कौशलों का अध्यापन, श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल। फिर है विराम चिन्ह के प्रमुख प्रकार। फिर है व्याकरणीय अशुद्धियाँ। अब आता है जो 10 मार्क्स के इंग्लिश के सिलेबस रहता है पार्ट 5, उसको देखते हैं उसमें क्या क्या सिलेबस है। तो पहला यूनिट 1 में ग्रामर है, ग्रामर में सेंटेंस, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एवं कंपाउंड, सबऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट क्लॉसेस। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। फिर है 2 में है टेंस, टेंस में सिंपल, प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एंड प्रेजेंट परफेक्ट। फिर है सिंपल पास्ट, पास्ट प्रोग्रेसिव एंड पास्ट परफेक्ट। फिर है इंडिकेशन ऑफ फ्यूरिटी। फिर है वाइस, वाइस में है नरेशन, मॉडल्स जो विल, वुड, शैल, शुड, ought to, must, have to, can, could, may, might एंड नीड। फिर है वर्ब्स स्ट्रक्चर जिसमें इन्फिनेटिव एवं ग्रैंडुअल्स। फिर है क्वेश्चन टैग, प्रीपोजिशन, नॉन काउंट्स एंड नॉन काउंट्स। फिर है वोकेबलरी, वोकेबलरी में है प्रफिक्स एवं सफिक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स एवं एंटोनिम्स, स्पेलिंग, डेरिवेशन। फिर है रीडिंग, रीडिंग में जो है तीन नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, वो पॉसेज विथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। और फिर है राइटिंग है, इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल रहता है उसको चेक करेंगे। या इस प्रकार या सीजी प्री बीएड जो व्यापम का एग्ज़ाम लेता है उसका सिलेबस है। ठीक है, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।